Dear students, I am your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of the kingdom Monera. So let's start the discussion. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आर्के बैक्टीरिया. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द आर्के बैक्टीरिया तो आर्के बैक्टीरिया को बेटा प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है जो कि बहुत पुराने हैं या इनको आप एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोल सकते हो बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ की नॉर्मली बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते. तो फर्स्ट ऑप्शन मिथेनोजेंस है जिनको मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बोला जाता है. सेकंड हेलोफाइल्स हैं जो कि सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है. थर्ड है बेटा थर्मो एसिडोफिल्स जो हाई टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है. तो ये तीनों के तीनों आर के बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं. तो फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. सेकेंड आता है द स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल. तो स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल बताना है तो ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बीजीए इज द ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि स्मॉलेस्ट सेल में काउंट नहीं होता है. मिथेनोजन आर नॉट द स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल. इट इज द पीपीएलओ दैट इज अ माइकोप्लाज्मा दैट इज अ स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल. विरोइड्स को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे तो सेकंड में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच इज एब्सेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में क्या एब्सेंट है वो हमने बताना है. तो ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया में म्यूरिन जो है वो प्रेजेंट होगा विच इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन जो उनकी सेल वॉल में है. NAM is known as the N-acetyl muramic acid which is again an important component of their cell wall, so it is present. टेकोइक एसिड जो है वो ग्राम नेगेटिव में नहीं वो ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में मिलेगा. तो सी जो है वो एब्सेंट है ग्राम नेगेटिव में. NAG का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन विच इज अगेन प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 है बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला ऑल अराउंड. अगर आपके पास सपोज करो ये बैक्टीरिया है और इसकी पूरी बॉडी के अराउंड आपको फ्लैजेला मिलता है सो दिस काइंड ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द पेरीट्रिकस. पैरी वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द पेरीफ्री पूरी बॉडी के अराउंड ऑल ओवर जिसमें आप साल्मोनेला टाइफी का एग्जाम्पल रख सकते हो. तो लोफो गलत है क्योंकि लोफो का मतलब होता है बंच ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ द साइड. सेफेलो गलत है जिसमें बंच ऑफ फ्लैजेला ऑन वन साइड है. Peritricus is the right option for the question number 4 because एम्फी में भी all over the body नहीं होते हैं. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the C option. क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग. माइकोप्लाज्मा के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है तो पहले बोलते हैं कि उनको पीपीएलओ बोला जाता है दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि क्लियर है. दे आर प्लियोमॉर्फिक क्योंकि शेप उनकी चेंज होती है. दे आर सेंसिटिव टू द पेनिसिलिन. नाउ दैट इज नॉट करेक्ट अबाउट द माइकोप्लाज्मा. सेंसिटिव नहीं होते क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल दे आर नॉट सेंसिटिव टू द पेनिसिलिन but they are sensitive to the other antibiotics. नेक्स्ट है दे कॉजेज द डिजीज इन केस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल जो कि बिल्कुल क्लियर है. तो फिफ्थ में हमने बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा द HFR स्ट्रेन. HFR का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट और हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट उस बैक्टीरिया को बोला जाता है जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड जो होगा वो उसके न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाता है. सो व्हेन द प्लाज्मिड अटैच विद द न्यूक्लियोइड द ओवरऑल सेल इज कॉल्ड द HFR हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट. और क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड है फर्टिलिटी फैक्टर है तो आप इसको मेल बोलते हो बट ऐसे केसेस में इनको सुपर मेल बोला जाता है. तो सुपर मेल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मिथेनोजन. पहला देखो दिया है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल सो कैन चेंज द शेप जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है. ऑब्लिगेट एंड इरोप जो कि ठीक है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंस इन द स्टमक ऑफ रुमिनेंट ये बिल्कुल ठीक है. दे आर कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल ये भी ठीक है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम कंडीशन. तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है अबाउट द मिथेनोजन दैट इज द स्टेटमेंट ए.
The type of the ribosome in the cyanobacteria. Cyanobacteria is the member of the kingdom Monera, which are commonly known as the blue-green algae, and they are also the type of the bacteria which contain the ribosome that help in the protein synthesis. तो क्योंकि बेटा ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो प्रोकैरियोट्स में ऑलवेज रिमेंबर जो टाइप ऑफ राइबोसोम होंगे वो हमेशा 70s होंगे. सो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 में, दैट इज द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द इनकरेक्ट मैच. तो इनकरेक्ट मैच में अगर हम सबसे पहले देखें तो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय लिंडरबर्ग एंड जिंडर, जो कि क्लियर है. देन कॉन्जुगेशन वाज कंडक्टेड ऑन द ई कोलाई, जो क्लियर है. ट्रांसफॉर्मेशन वाज डन ऑन द डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, क्लियर है. नाइट्रोजन फिक्सेशन के सामने लिखा है मेथानोबैक्टीरियम, जो कि इनकरेक्ट मैच है. दे डू नॉट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नंबर 10 है सम टाइम द बैक्टीरिया अंडरगो म्यूचुअल क्लिंगिंग और एडहेयर टू द हार्ड सबस्ट्रेटम. आपस में जुड़ना है, चिपकना है, लटकना है, तो उसके लिए बैक्टीरिया यूज करते हैं अपनी एक्सटेंशन जो सेल से निकलती हैं, और इन एक्सटेंशंस को नाम दिया जाता है फिम्ब्रिए. सो पिलाए जो हैं वो इन काम में हेल्प नहीं करते. पिलाए बेसिकली हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में. फ्लैजेला हेल्प करता है लोकोमोशन में. सेप्टल मीजोजोम हेल्प करते हैं अपना डिवीजन या फीजन में. तो बच्चा आपके पास फिम्ब्रे, दैट इज द डी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 विच हेल्प इन द क्लिंगिंग और एडहेरेंस. क्वेश्चन नंबर 11 है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. क्या इंक्लूड है? ठीक है, जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं. पहली बात तो बेटा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स को इंक्लूजन बॉडीज बोला जाता है, और इंक्लूजन बॉडीज में गैस वैक्यूल आप इंक्लूड कर सकते हो, फूड रिजर्व ग्रेन्यूल आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, सल्फर ग्रेन्यूल, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. बट मीजोजोम इसमें इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि मीजोजोम इज अ लिविंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ बैक्टीरिया. तो 11th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 है आर जीन ऑन द प्लाज्मिड इज मेंट फॉर. आर जीन में जो आर है वो स्टैंड करता है फॉर द रेजिस्टेंट, और ये रेजिस्टेंट है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक. तो सम बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक एंड दैट इज ड्यू टू द आर जीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड. तो फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि गलत है. सेकंड है ड्रग रेजिस्टेंस, जो कि बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इट हेल्प इन providing resistance to the bacteria against some antibiotic or the drugs. लोकोमोशन में इसका कोई रोल नहीं है, फर्टिलिटी में इसका कोई रोल नहीं है. तो 12th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13 है बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय. तो डिस्कवरी बतानी है, तो बैक्टीरिया वर द लिविंग सेल विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड और ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट हुज नेम वॉज ल्यूवेनहॉक. तो A.V. Leeuwenhoek is the correct option for the question number 13. Robert Hooke is actually related with the discovery of the dead cell. Robert Koch is not related with the discovery of the bacteria. Pasteur is again not related with the discovery of the bacteria. तो 13th में जो correct option बनता है that will be the A option. क्वेश्चन नंबर 14 है बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट इन. सब जगह मिलेंगे, आइस में, सॉइल में, सी वाटर में, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में दे आर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी. 15th है बैक्टीरिया हैविंग ओनली वन फ्लैजम एट इट्स वन पोल. एक बैक्टीरिया है और उसके एक साइड पे आपको फ्लैजेला नजर आता है, सो देयर इज अ सिंगल फ्लैजेला. सो दिस काइंड ऑफ द कंडीशन इज कॉल्ड द मोनोट्रिकस कंडीशन. तो पहला है बेटा लोफो, जो कि गलत है. सेकंड ऑप्शन है मोनो, जो करेक्ट है. एट्रिकस का मतलब होता है फ्लैजेला इज एब्सेंट, जबकि यहाँ पर एक फ्लैजेला है. एम्फी का मतलब होता है बोथ साइड पे फ्लैजेला है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक साइड पे बोला है. तो 15th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16 है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक. ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जनरली हम बैक्टीरिया में यूज करते हैं फॉर स्टेनिंग द बैक्टीरिया, जिसमें आप ग्राम स्टेन यूज करते हो विच इज कॉल्ड द क्रिस्टल वॉयलेट और द जेंशियन वॉयलेट. क्लियर. तो इसमें जो बैक्टीरिया पर्पल कलर रिटेन कर पाते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव बोल दिया जाता है, जो उस कलर को लूज कर देते हैं उनको ग्राम नेगेटिव बोला जाता है. तो अब ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कलर में, दैट इज बेसिकली ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. इट इज बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंस इन द सेल वॉल.
तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि गलत है. डायमीटर ऑफ द पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज नॉट द राइट ऑप्शन. Size of the bacteria cell is not related with the Gram staining technique. It is the composition and the thickness of the cell wall which is responsible for the Gram staining technique. तो 16 में जो correct option बना that will be the D option. क्वेश्चन नंबर 17 है इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पहला लिखा है कि सेल वॉल 2 लेयर्ड है, जबकि बेटा ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल जो है वो सिंगल लेयर्ड होती है, नॉट 2 लेयर्ड, तो ये ऑप्शन से बाहर. फ्लैजेला पोजेसेस सिंगल पेयर ऑफ रिंग. सिर्फ 2 ही रिंग्स होती हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ रिंग्स हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं फ्लैजेला की, जो करेक्ट है. लिपिड कंटेंट इज हाई. पॉजिटिव के लिए ये पॉइंट गलत है, दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ लिपिड. टेकोइक एसिड आर एब्सेंट, जो अगेन गलत है क्योंकि टेकोइक एसिड सिर्फ हमें मिलता है ग्राम पॉजिटिव में. तो 17th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा द चीफ कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताना है. तो फर्स्ट ऑप्शन है अमीनो एसिड एंड पॉलीसैकेराइड. नाउ दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो इनकी सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है बेटा पेप्टिडोग्लाइकन. नाउ दिस पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो. पेप्टिडो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द चेन ऑफ अमीनो एसिड. Glycan word is a complex carbohydrate which is a polysaccharide. So the correct option is A. B option में cellulose है, गलत. C option में cellulose गलत. D में cellulose गलत. Cellulose is not at all present in case of bacteria. तो 18th में correct option बनेगा A option. क्वेश्चन नंबर 19 है बैक्टीरिया हैव द सेल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ. बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है टू द यूकैरियोटिक, दैट इज लिपोप्रोटीनेशियस. तो लिपोप्रोटीनेशियस का मतलब वन पार्ट इज लिपिड, अनदर इज प्रोटीन. तो लिपिड इज बेसिकली द फॉस्फोलिपिड. ठीक है, तो पहला काइटिन गलत, बी सेलुलोज रॉन्ग, D fat wrong. It is correct option C which include the protein and phospholipid. तो 19th का करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास C ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20 आता है बेटा फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया सेल आर नोन एज. अब बैक्टीरिया सेल में अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो दिस मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टुवर्ड इनसाइड. सो दिस इन्वेजिनेशन इज कॉल्ड मीजोजोम. क्लियर. तो फर्स्ट ऑप्शन एपिजोम है. एपिजोम आप तब बोलते हैं जब प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाता है. मीजोजोम इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सफेरोजोम सेल ऑर्गेनली है जो हमें यूकैरियोट्स में मिलेगा. एक्रोजोम स्पर्म के एंटीरियर पार्ट को बोला जाता है. तो 20th में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन. 21st है मीजोजोम इन बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को मीजोजोम के इक्वल माना जाता है क्योंकि जो काम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में करेगा सेम विल बी परफॉर्म बाय द मीजोजोम इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट. तो हमारे केस में माइटोकॉन्ड्रिया कैरीड आउट द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट प्रोड्यूस द एटीपी एनर्जी. सो इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो सेम काम वो प्रो में करता है. प्रो में इट कैरीड आउट द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बिकॉज इट कंटेन द रेस्पिरेटरी एंजाइम. तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 21st में दैट विल बी द ए ऑप्शन. 22nd एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, ये हमें कहाँ मिलेंगे. अब बैक्टीरिया के केस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली जो प्रोकैरियोट्स में टोटली एब्सेंट है. तो ग्रैना, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑल आर एब्सेंट. दीज आर द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन द पिगमेंट. तो कॉमनली इनको या तो थाइलाकोइड्स बोला जाता है या फिर इनको नाम दिया जाता है क्रोमैटोफोर. तो 22nd में करेक्ट ऑप्शन बना सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लाज्मिड. तो फर्स्ट है प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल विच आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, जो बिल्कुल ठीक है. Plasmid can be transmitted from cell to cell by conjugation, which is again clear. Plasmid can be integrated into the host chromosome, जो बिल्कुल ठीक है. तो ऑप्शन जो बना 23rd में that is D, none of these. 24 है the statement related to the episome is or are. देखो प्लाज्मिड अगर बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच हो जाए तो आप उसको एपिजोम बोलते हो, बिल्कुल ठीक है.
प्लाज्मिड कैन गेट इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल डीएनए, क्योंकि दोनों में होमोलॉगस रीजन अटैचमेंट के लिए, जो बिल्कुल सही है। द टर्म एपिसोम वॉज क्वाइंड बाय द साइंटिस्ट जैकोब एंड वॉलमैन, जो अगेन क्लियर है। तो इसमें सारी स्टेटमेंट एपिसोम के रिगार्डिंग करेक्ट हैं, दैट इज द डी ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल ए, बी एंड सी। 25th है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल पर्टिकुलर मिलते हैं बेटा बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में, जो कि गैस स्टोर करते हैं, सो दे प्रोवाइड बैलेंस टू द बैक्टीरियल बॉडी एज वेल एज दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द हार्मफुल रेडिएशन विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। तो एक तरीके से ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। तो है तो ये इंक्लूजन बॉडीज बट नॉट द ऑर्गेनिक, दीज आर एक्चुअली द गैस वेसिकल, जिनकी मेम्ब्रेन में लिपिड नहीं होगा लेकिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। सो सी ऑप्शन में है ग्रुप ऑफ गैस वेसिकल लैकिंग द लिपिड्स इन द वेसिकल मेम्ब्रेन, इट इज करेक्ट फॉर द गैस वैक्यूल। तो 25th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। 26 है बेटा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम। अब प्रोकैरियोट्स के केस में देखो, फ्लैजेला की बात करी जाए तो इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड फ्लैजेलिन प्रोटीन, और इनके फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट इज टोटली एब्सेंट। सो इट इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ हेलिकली अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल, दैट इज द सी ऑप्शन विच इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। 27 है मैनी बैक्टीरिया पोजेस द हेयरी अपेंडेजेस ऑन देयर सेल वॉल। तो जो ये बहुत सारे हेयरी अपेंडेजेस हमें सेल वॉल के ऊपर मिलते हैं, दीज आर कॉमनली नोन एज द फ्लैजेला, इनको फ्लैजेला बोला जाता है। तो 27 में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द पिलाई। पहले बोलते कि बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है और हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दूसरा है हेयर लाइक हॉलो प्रोजेक्शन। तीसरा है मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। फोर्थ है जेनेटिकली डिटरमिन्ड बाय एफ फैक्टर इन द प्लाज्मिड। ये जो एफ फैक्टर इन प्लाज्मिड है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पिल्लाए जो है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं जिसके थ्रू इस फैक्टर को ट्रांसफर किया जाता है। पिलिन प्रोटीन के बने हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर है। हेयर लाइक हॉलो प्रोजेक्शंस है, बेसल बॉडी वाला ऑप्शन गलत है फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। 29 एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप डीएनए या फॉरेन जीन को ट्रांसफर करोगे फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर विदाउट यूजिंग द वेक्टर। तो विदाउट यूजिंग वेक्टर ये ट्रांसफर होगा, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ए है डीएनए इज डुप्लीकेटेड, जो कंप्लीटली गलत है बेटा। बी आरएनए डुप्लीकेटेड इज कंप्लीटली रॉन्ग। सी है द बैक्टीरियल क्रोमोसोम ऑफ वन सेल एंटर इनटू अनदर सेल एंड रिप्लेस द होमोलॉगस सेक्शन ऑफ द रिसिपिएंट क्रोमोसोम। इसीलिए तो आप बोलोगे कि सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, चेंज हो गया, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। डी है क्रोमोसोमल म्यूटेशन टेक्स प्लेस, जो कि बिल्कुल गलत है। तो 29 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। 30th है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड ऑन। ट्रांसफॉर्मेशन हम जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, विच वॉज डन बाय द फ्रेडरिक ग्रिफिथ एंड इट वॉज डन ऑन अ बैक्टीरिया विच कॉजेज द निमोनिया, दैट इज डिप्लोकोकस निमोनिये, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। ई कोलाई के ऊपर कॉन्जुगेशन परफॉर्म हुआ था, साल्मोनेला टाइफी के ऊपर परफॉर्म हुआ था ट्रांसडक्शन, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो 30th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल शुड एग्जिबिट अ सक्सेसफुल मेटिंग। मेटिंग हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, विच इज अ टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें एफ पॉजिटिव यानी कि मेल बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड है वो कॉन्जुगेट करता है विद अनदर बैक्टीरिया जो कि एफ नेगेटिव है, फीमेल है, जिसमें कि प्लाज्मिड एब्सेंट है। तो रिजल्ट ये होगा कि जो एफ नेगेटिव है इट विल बिकम एफ पॉजिटिव। सो दिस इज कॉल्ड सक्सेसफुल कॉन्जुगेशन। तो ये हमें देखने को मिलता है एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव के बीच में, नॉट इन केस ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शन। तो 31st में करेक्ट है बी।
32nd है बेटा, conjugation in bacteria was reported by the Liederberg and Tatum. Conjugation between F positive and F negative result into the conversion of F negative into F positive. So this reversibility of the sex is known as what? जो successful conjugation है वो ये वाली है जिसमें आप F positive F negative को क्रॉस करवाओ तो F negative will be changed into F positive, यानी कि जो फीमेल बैक्टीरिया था वो मेल में चेंज हो गया, हमने सेक्स को रिवर्स कर दिया बाय दिस कॉन्जुगेशन। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेक्स डक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है एम्फीमिक्सिस जो गलत है, मीरोमिक्सिस गलत है, सेक्सुअलिटी गलत है। सी ऑप्शन हमें दिया है सेक्स डक्शन जो अप्लाई होता है इस क्रॉस के ऊपर। तो 32 में सही आंसर बनेगा सी ऑप्शन। 33rd हमारे पास है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, जो बिल्कुल गलत है, सारे बैक्टीरिया ऑटो नहीं है, कुछ ऑटो है, ठीक है। ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रो जो कि गलत है, मोस्टली आर हेट्रो, नॉट ऑल। ऑल बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक विच इज अगेन रॉन्ग। डी है मोस्टली बैक्टीरिया आर हेट्रो बट सम आर ऑटो, नाउ दैट इज करेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया खाना बनाना नहीं जानते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, तो वो हेट्रो हैं। कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, तो उनको ऑटो बोल दिया जाता है। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। 34 है बेटा निफ जीन। नाउ निफ इज एक्चुअली स्टैंड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, जिसमें हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूबल कंपाउंड्स में टू इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो निफ जीन हमें मिलता है ऑब्वियसली प्लाज्मिड में, और ये मिलता है उन बैक्टीरिया में जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। पेनिसिलियम इज अ फंजाई, एस्परजिलस इज अ फंजाई जिसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस इज अ बैक्टीरिया बट डू नॉट कंटेन द निफ जीन। तो निफ जीन मिलता है राइजोबियम में जो कि हमें मिलता है इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूम प्लांट। तो 34 में करेक्ट ऑप्शन बनता है ए ऑप्शन। 35 है बेटा द स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का जो काम है वो करते हैं हॉपिनॉइड्स विच आर समवॉट लिपिड लाइक कंपाउंड्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। स्टीरॉयड आप इसमें नहीं बोल सकते क्योंकि स्टीरॉयड में बेटा कोलेस्ट्रॉल आते हैं जो कि डिराइव्ड लिपिड्स हैं, ये हमें यूकैरियोट की मेम्ब्रेन में मिलते हैं, नॉट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन विच इंक्लूड हॉपिनॉइड्स। 36 है स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द लोकोमोशन। बैक्टीरिया में लोकोमोशन होती है फ्लैजेलर बिकॉज इट इज परफॉर्म बाय द फ्लैजेला। पिलाए कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे, फिम्ब्रे एडहेशन में करेंगे, फ्लैजेला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। तो 36 में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। 37 है बैक्टीरिया हु सेल हैज ओनली अ कर्व और कॉमा शेप। तो कर्व और कॉमा शेप बताना है, तो विब्रियो कॉलेरा इज कर्व और कॉमा शेप। कॉकाई जो है वो सेफेरिकल है, स्पाइरली जो है वो स्पाइरल है, बैसिले जो है वो रॉड या डिस्क है। तो विब्रियो हैविंग द कर्व और कॉमा शेप। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन ए। 38 है जीन फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर लोकेटेड इन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब कि जो आर जीन है या जो आर फैक्टर है वो कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज एक्चुअली लोकेटेड ऑन द प्लाज्मिड, दैट इज वाई सम बैक्टीरिया आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो क्रोमोसोम में नहीं है, न्यूक्लियोइड में नहीं है, सेल वॉल में नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जो बना 38 में दैट इज डी विच इंक्लूड द प्लाज्मिड। 39 है पेनिसिलिन इनहिबिट द बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो है वो एक्चुअली बेटा ब्रेक करता है किसको? इट ब्रेक द पेप्टाइड लिंकेज जो कि हमें मिलता है पेप्टिडोग्लाइकन में। और पेप्टिडोग्लाइकन किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है? इट इज़ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। तो इसका टारगेट होती है सेल वॉल। इट एक्चुअली डिग्रेड द सेल वॉल विच कॉजेज द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो इट चेक द स्पिंडल फॉर्मेशन रॉन्ग, इट डिस्ट्रॉय द क्रोमैटिन रॉन्ग, इट इनहिबिट द सेल वॉल विच इज करेक्ट। डी है इट चेक द आरएनए सिंथेसिस। इसमें ये कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सेल वॉल को तोड़ देता है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 39 का करेक्ट ऑप्शन बना सी ऑप्शन।
48th है बैक्टीरिया फ्लैजेला। अब फ्लैजेला जो है वो बनता है फ्लैजेलिन का, एंड दिस फ्लैजेलिन इज बेसिकली अ प्रोटीन। ये फ्लैजेलिन क्या है? प्रोटीन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है अमीन, सी हमारे पास है लिपिड, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों ऑप्शन हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि फ्लैजेलिन जो है वो प्रोटीन है। तो 48th में करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास ए ऑप्शन, दैट इंक्लूड्स द प्रोटीन। 41 है बेटा बैक्टीरिया टर्म। जो टर्म था देखो डिस्कवरी करा था एवी ल्यूवेनहॉक ने, और टर्म जो था दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट एहरनबर्ग। ही गेव द टर्म बैक्टीरिया, सो दैट इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 41। हैकल basically gave the term protista. Linnaeus is related with the taxonomy and binomial nomenclature. Leeuwenhoek is related with the discovery of the bacteria, and they are asking about the term, so the term was given by Ehrenberg. 42 फ्लैजेला आर अटैच्ड ऑल ओवर द बॉडी। तो ऑल ओवर द बॉडी अगर होगा तो उस फॉर्म को बेटा पेरिट्रिकस बोला जाता है, बिकॉज पूरी बॉडी के ऊपर है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफी, एक आपके पास है ई कोलाई, नाइट्रोसोमोनास इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, विच इंक्लूड बोथ ए एंड बी। 43 है विब्रियो एंड राइजोबियम। विब्रियो इज अ कॉमन शेप बैक्टीरिया, राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड बोथ आर बेसिकली द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो अपना पर्पल कलर या स्टेन जो है वो लूज कर देते हैं व्हेन दे डिप्ड इन अल्कोहल, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। 44 है बेटा लिपिड कंटेंट इज लो, टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट, आर द कैरेक्टर ऑफ व्हाट। देखो टेकोइक एसिड हमें पता है कि ये मिलता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कम है क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव और सी ऑप्शन दोनों गलत हैं। तो 44 में करेक्ट बनता है ए, दैट इज ग्राम पॉजिटिव। 45th है द पैथोजेनिसिटी इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन। प्रेजेंट का मतलब कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर हाईली पैथोजेनिक, दे कॉजेज द नंबर ऑफ द डिजीज इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनकी जो आउटर सेल वॉल है उसमें कंपाउंड है जिसको बोला जाता है LPS, लिपोपॉलीसेकेराइड, which act as an antigen. It has the antigenic property. That is why they are very much pathogenic as compared to the gram positive. तो पैथोजेनिसिटी है आउटर सेल वॉल की वजह से, क्योंकि वहां पर LPS है। इनर सेल वॉल में LPS नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन में LPS नहीं है, मीजोसोम इज नॉट द आंसर। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 45 is A, that is the outer cell wall. So this include all the practice question of the topic of Kingdom Monera. That's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.